अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल के अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। आज जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो हमारा पेपर सॉल्व ही है, जो 3 मार्क क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा है, तो उसी तरह अब जो कंटिन्यू उसी का है, 3 मार्क क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के लिए प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो रहेंगे, थ्योरम्स रहेंगे, शॉर्ट टाइम में आप उसको एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो अब आइए, हमारा जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं हम। सेम 3 मार्क क्वेश्चन है, 26 इसका नंबर है, 26वां सवाल है ये हमारा। यहाँ पर देखिए, प्रूफ दैट बोल रहा हम क्या प्रूफ करना है। √1 + cos A बाई 1 - cos A इक्वल है cosec A + cot A। ये cosec A है, ये cot A है। उर्दू में भी सेम 26वां सवाल, साबित कीजिए। 26 है, देखिए ये आपको साबित करना है। क्या यही साबित करना है, इसलिए मैं डबल नहीं लिखी हूँ यहाँ पे। सेम यही आपको जज़र 1 + cos A बटा 1 - cos A मसावी है cosec A = cot A। यही आपको प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर ये प्रूफ कैसा होता है, इसमें यहाँ पर ये LHS को आप लेंगे, RHS लाएंगे, या लेफ़्ट हैंड साइड ये हमारा LHS है। इतना जो पार्ट है ना, ये LHS है, और ये जो पार्ट है हमारा RHS है। लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व के लिए क्या करूँगी, हमारा कौन सा पार्ट हम लेंगे, LHS लेंगे हम। ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेंगे। क्या है, एक बार आप यहाँ सॉल्यूशन में इसी को सेम लिख सकते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये मसावी है, ये यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं हम कि 1 + cos A बाई 1 - cos A इक्वल रहेगा किसके, cosec A + cot A। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS हमारा लेंगे। LHS देखिए हमारा क्या है, 1 + cos A बाई 1 - cos A इंटू, अब यहाँ से हल शुरू हो रहा है। यहाँ से हम जो LHS को हल करते हुए हमारा RHS लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, हमेशा जो हमारा नसबनुमा डिनोमिनेटर जो होता है उसको देखेंगे। वहाँ अगर माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 1 + cos A बाई 1 + cos A। इस तरह से 2 बार 1 + cos A बाई 1 + cos A, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसे करेंगे, यहाँ 1 माइनस है ना, नसबनुमा को ही देखेंगे, नीचे वाले को। यहाँ माइनस साइन रही तो प्लस वाली साइन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 + cos A 1 + cos A दोनों सेम है, तो 1 + cos A होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार सेम चीज़ है। और नसबनुमा में क्या रहेगा, 1 - cos A 1 + cos A। इसको हम होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। तो यहाँ पर देखिए आप, इसको एक और शक्ल में लिखा जा सकता है, A - B A + B A² - B² बोल के लिख सकते हैं। नहीं तो भी मैं आपको और सिंपल हल समझाती हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे का वैसा cos A होल स्क्वायर पूरा लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, ये एक शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट फार्मूले में इस तरह हो सकता है कि A - B A + B एक फार्मूला है। ये किसका एक्सपेंडेशन है, ये A² - B² का, A² - B² को ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ इस टाइप में A की दूसरी और cos A की दूसरी लिख सकते हैं। अगर नहीं भी आप फार्मूला यहाँ वहाँ पे याद नहीं आया, समझिए आपको फार्मूला, तब भी आप क्या कर सकते हैं, 1 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -cos A से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए, मैं पहले 1 से कर रही हूँ, 1 × 1,
फिर ये इसके बाद प्लस की साइन है तो प्लस लेंगे, फिर एक को कॉस ए एकन कॉस ए हो गया, यानी एक से ये ब्रैकेट हमारी ज़रब पाई। अब माइनस कॉस ए से ज़रब देंगे, माइनस कॉस ए एकन माइनस कॉस ए, माइनस प्लस माइनस होता है, कॉस ए है, जब दो बार कॉस ए ज़रब पाएंगे तो माइनस कॉस ए की दूसरी या कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं आप इसको। और एक बार मैं ये समझा रही हूँ, गौर से देखिए। एक बार 1 से हम इस ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, 1 1 जा 1, फिर यहाँ प्लस साइन है, कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉस ए आएगा हमारा, फिर माइनस साइन के साथ एकन ले रहे हैं तो माइनस साइन के साथ कॉस ए आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा उसकी। तो यहाँ पर देखिए आप प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो सकता है। अब रिमेनिंग जो है हमारा बाकी क्या बच रहा है, देखिए या रिमेन क्या है, अंडर रूट, यानी रूट में 1 प्लस ऊपर वाला वैसा ही है, देखिए 1 प्लस कॉस होल स्क्वायर कॉस ए होल स्क्वायर, और हमारा जो नीचे है वो क्या बच रहा, खाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये माइनस इतना हिस्सा बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर की जगह मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे मैं शॉर्टली बताता हूँ आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस टीटा बोलिए आप या ए लीजिए, इसकी वैल्यू 1 है। साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 आप पढ़े हैं। जब मैं साइन को सेपरेट करूँगी तो माइनस कॉस होगा, तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो रूट के साथ क्या होते हैं, स्क्वायर अगर रहेंगे तो रूट को जज़र को वो कैंसिल करते हैं, यानी कि ये 2 के साथ वाला भी जज़र चले जाएगा, इसके साथ भी जज़र चले जाएगा। तो अब रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब 1 है प्लस कॉस ए है बाय साइन ए है, यानी ये एक के नीचे भी लिख सकते हैं हम और कॉस ए के नीचे भी लिख सकते हैं। कैसा, सेपरेट करूँ मैं, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। अब देखिए 1 बाय साइन प्लस कॉस ए बाय साइन ए, अब यहाँ पर 1 बाय साइन जो होता है वो कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक, प्लस कॉस बाय साइन जो है वो कॉट होता है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए यहाँ पर हमारा जो RHS है, RHS यही है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही हमारा RHS है। बहुत आसानी से आप इसे कब हल कर सकते हैं, जब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन कॉस या फिर 1 बाई साइन क्या होता, ये जो आपके हैं ना, ये आप अच्छे से याद रखेंगे, तब जाके क्या है मालूम, आपको आसानी होगी कि सवालात हल कर सकें। नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर, यानी कि जो 26 आपका क्वेश्चन है उसमें एक सवाल, 2 आप फिर चॉइस है यहाँ पर, जैसा 25वां जो सवाल था उसमें भी चॉइस थी, 26वें सवाल में भी आपको चॉइस है। चॉइस का क्वेश्चन देखिए, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, यानी कि इसका रिवर्स है, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए है ना, ये उसका उल्टा है, साइन बीच में प्लस की है,
ये बराबर है 2 cosec a के, बल्कि हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर भी LHS और RHS है। LHS को सॉल्व करते हुए हम RHS की तरफ आएंगे, RHS हमें हासिल होगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, देखिए हल हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो sin a बाई 1 प्लस cos a प्लस 1 प्लस cos a बाई sin a, ये जो दिया गया है LHS वही मैं लिखी हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा LCM क्या निकल सकता, दोनों लेना पड़ता, ये भी लेना पड़ता, ये भी लेना पड़ता है LCM में। 1 प्लस cos a और sin a, ये दोनों LCM हो गया। अब देखिए LCM लेने के बाद ये यहाँ पर है नसबनुमा में इन और इन कैंसिल होता, तो पहले वाला जो हमारा टर्म है उसके साथ ये दो मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि sin a फिर sin a, ये sin a है, इसके साथ इन मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको शॉर्टली नहीं बता रही हूँ, डीप एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बल्कि फिर यहाँ पर sin a कैंसिल होगा, तो कौन बचेगा रिमेनिंग, 1 प्लस cos a, फिर ये हिस्सा बचेगा हमारा 1 प्लस cos a। अब देखिए sin a sin स्क्वायर a, दो बार है ना, तो हम इसको स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a 1 प्लस cos a होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि प्लस साइन के साथ ही है, दो बार है, तो हम पूरी कुल की दूसरी लिख सकते हैं उसे, बटा ये सेम 1 प्लस cos a sin a। अब देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर a जैसे का वैसा रख रही हूँ मैं, ये सेम, लेकिन a इसको मैं है ना एक फॉर्मूले के तहत खोल रही हूँ, जो फॉर्मूला हमारा है a जमा b कुल की दूसरी। a जमा b कुल की दूसरी का फॉर्मूला क्या है, a की दूसरी यानी a की छूँगा, एक का मुरब्बा, जमा b की दूसरी बोले तो cos स्क्वायर a, क्योंकि b की जगह पे cos a है, जमा 2ab, दो एक बोले तो 2 एकन 2 ही होता, 2 cos a। यहाँ पे मैं लिखी हूँ ताकि ये स्टेप कैसा है आपके समझ में आए कि ये जो 1 प्लस cos a होल स्क्वायर है, इसके जगह पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का। उसका एक्सपेंशन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी एक का मुरब्बा 1 प्लस 2 स्क्वायर, a स्क्वायर के बाद हमारा जो b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर a प्लस 2ab, a यहाँ पर 1 है, 2 1 2 छोटा, फिर cos a लिखे, फिर सेम हमारा जो नीचे वाला हिस्सा हमारा वही रहेगा, नहीं चेंज होगा अभी। अब यहाँ देखिए ये sin स्क्वायर a है, मैं cos स्क्वायर a दोनों सेपरेट कर रही हूँ, बाजू बाजू ला रही हूँ, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फिर क्या है देखिए प्लस ये 1 है, एक 1 प्लस 2 cos a, और एक बार देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, बाजू बाजू लाई हूँ मैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, रिमेनिंग है प्लस 1 फिर हमारा प्लस 2 cos a बाई नीचे वाला सेम नहीं बदलेगा और अभी 1 प्लस cos a फिर sin a। फिर देखिए यहाँ पर आपके पास एक और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 के, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल के पढ़े हैं, तो हम ये मुकाम पर ये पूरा दोनों की जगह पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ज़ाब्ता है, फॉर्मूला है, प्लस ये रिमेनिंग का 1, फिर ये 2 cos a बाय सेम
1 प्लस कॉस ए साइन ए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए साइन ए। इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन लूँगी। बचेगा क्या, 2 बाहर आ गया तो 2 एकन 2, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 बाहर लिए सो है, सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए साइन ए। देखिए 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, इसीलिए बचा लेते आए थे हम यहाँ तक कि आखिरी में इसको कैंसिल करना है, बल्कि इसलिए उसको सॉल्व नहीं करे थे। अब रिमेनिंग क्या है, ऊपर 2, नीचे क्या है साइन ए। इसको मैं ऐसी शक्ल में भी लिख सकती हूँ 2 1 बाय साइन ए। क्यों, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए मैं 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 ही होता, 2 एकन 2 ही होता, लेकिन हमें जो RHS लाना है इसके लिए 1 बाई साइन होना ज़रूरी है, इसलिए ये क्या हो गया 2 कॉसेक। 1 बाई साइन इज कॉसेक, कॉसेक ए। देखिए ये हमारा RHS है, यही प्रूफ करना था, 2 कॉसेक के, हाँ 2 कॉसेक के आ गया, यही हमारा आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व तो आप देख रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप अभी जो आपको पूरा सॉल्व कराना है पेपर, उसके लिए आप क्या है बदर टीचर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी ज़रूर डालें कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। बल्कि